इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो गए। हमले में उनका बेटा, बहू, बेटी और नवासा भी जाम शहादत नोश कर गए। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी, वज़ीर दिफा, फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ और पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर्स भी शहदा में शामिल हैं। सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान भर में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बदला लेने का ऐलान। कहा, दुश्मन से बदला लेना हमारा हक और जिम्मेदारी है। जी हाँ, ईरान में उबूरी कौंसिल ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कौंसिल में ईरानी सदर, अदलिया के सरबरा और शूरा निगहबान के रुकन आयतुल्लाह अली रजा शामिल। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक लीडरशिप कौंसिल जिम्मेदारियां निभाएगी। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हयात जावेदा के मकीन, तलस्माती शख्सियत के सुप्रीम ईरानी लीडर शहीद। मुल्क भर में 7 रोज की तातील और 40 रोज का सोग। सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा खामनाई, बहू ज़हरा अद्दाद आदिल, बेटी और नवासा भी शोहदा में शामिल। मुशीर अली शामखानी, वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादा, फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर भी जाम शहादत नोश कर गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर मुअज़्ज़म को उनके दफ्तर में शहीद किया गया। खामनाई शहादत के वक्त भी फराइज सर अंजाम दे रहे थे। ईरानी कौम के सर से मेहरबान बाप का साया उठ गया। सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर देते एंकर के जब्त का बंधन टूट गया। आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपने आखिरी खिताब में भी अमेरिका को ललकारा। मशहद में इमाम रजा के रोजे पर सेहम लहरा दिया गया। ईरान की मस्जिद जमकरान के गुंबद पर इंतकामी जज्बे की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोजों पर इनकलाब की अलामत सुर्ख लाइटें रोशन। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बदला लेने का ऐलान। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमले मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। अलमनाक वाकया इस्लामी दुनिया के सामने आने वाला सबसे बड़ा इम्तिहान है। दुश्मन से बदला लेना अब हमारा हक और जिम्मेदारी है। सुप्रीम लीडर के नक्श कदम पर चलते रहेंगे। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी का दुश्मन के खिलाफ पूरी कुव्वत से लड़ने का आज़्म। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी की भी अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा, दुश्मन पर ऐसी ताकत से वार करेंगे जो उन्होंने पहले नहीं देखा होगा। ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। जेर कब्जा इलाके बैत शमिश पर हमले में 2 फौजियों समेत 11 इसराइली जहन्नुम बासिल और 27 जख्मी हो गए। तल अबीब, हेफा और दीगर इलाकों में अस्करी तनसीबात पर हमले। शमाली इसराइल में मिसाइल गिरने से खातून हलाक, 121 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इसराइल भर में इमरजेंसी नाफिज। शहरी बंकर्स में छुप गए। तालीमी इदारे बंद। फजाई ऑपरेशन मुअत्तल है। खलीज ओमान में ईरानी फोर्स के हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। अमेरिका और इसराइल की जारहियत जारी। वस्ती तेहरान पर बमबारी। सरकारी और रिहायशी इमारतें तबाह। 200 से ज्यादा शहादतें। बच्चियों समेत 148 अफराद मीनाब शहर के गर्ल्स हाई स्कूल में शहीद हुए। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। इसराइल के जेर कब्जा इलाके बैत शेमिश पर हमले में मुतअद्दिद इसराइली जहन्नुम वासिल, दर्जनों जख्मी हुए। सेहूनी फौजी भी मारे गए। ईरान ने तल अबीब, हैफा और दीगर इलाकों में इसराइल की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। शिमाली इसराइल भी धमाकों से गूंजता रहा। ईरान के मिसाइल हमलों से मुत्तहिदा अरब अमारात भी लरज उठा। शेख जायद इंटरनेशनल और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और एक नेपाली शहरी शामिल है। बुर्जुल अरब और पाम दोहा में भी 11 धमाके। कतर के इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। बहरीन, उर्दन और ओमान में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। उधर तबरेज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी तैयारे इसराइली हमले में तबाह हो गए, जबकि ईरानी अफवाज ने अमरीकी साख्ता MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। वीडियो भी जारी की गई। ईरानी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। एक्सपोस्ट में बताया कि मारे गए फौजियों की शनाख्त करीबी रिश्तेदारों को इत्तला देने के 24 घंटे के बाद जाहिर की जाएगी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने चाबहार बंदरगाह पर खलीज ओमान में ईरानी गाइडेड मिसाइल जंगी जहाज जमरान क्लास कारवेट को निशाना बनाया। हमले के बाद ईरानी जहाज खलीज ओमान में डूब गया। आपको बताएं तो सेंटकॉम के मुताबिक ये बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान अमरीकी फौजी हलाक हुए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। और सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर मिलते ही ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। अस्फहान के इमाम खुमैनी स्क्वायर पर हजारों अफराद का इज्तिमा। ईरानी शहरी इमाम खामनाई की शहादत पर मातम करते रहे। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरान के तमाम बड़े शहरों में ताज़ियती तकारीब। ईरानी शहरी आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ज़ारों के तार रोते रहे। मशहद में भी सोग का आलम। इमाम अली रजा के हरम में ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद।
ज़ायरीन धाड़े मार कर रोते रहे। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामिनाई की शहादत कुर्बानियों का नुक्ता अरूज है। सुप्रीम लीडर के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब, कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर भरपूर वार जारी रखेंगे। मसाजिद और सड़कों पर लोगों के जमे गफीर ने दुश्मन की रजीम चेंज की साजिश नाकाम बना दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और आला क़यादत को किस तरह निशाना बनाया गया, अमरीकी मीडिया तफसीलात सामने ले आया। न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज ने CIA की जासूसी और कंपाउंड पर हमले की कहानी बयान कर दी। जासूसी, घात, धोखाधड़ी, मक्कारी और गद्दारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को कैसे निशाना बनाया गया, अमरीकी मीडिया तहलका खेज तफसीलात सामने ले आया। हसास ऑपरेशन में CIA ने इसराइल की मदद की। महीनों तक आयतुल्ला अली खामेनेई की नकल हरकत पर नजर रखी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हफ्ते की सुबह अहम इजलास की इत्तला मिली। मालूमात की बुनियाद पर अमरीका और इसराइल ने हमले के वक्त का तयन किया। ईरानी क़यादत भांपने में नाकाम रही। फॉक्स न्यूज के मुताबिक हमले के वक्त कंपाउंड में ईरान की आला क़यादत मौजूद थी। हमले में 40 से ज्यादा अहम शख्सियात जान बहक हुई। अमरीकी मीडिया ने हमलों में इस्तेमाल होने वाले असलहे का भी बताया। कंपाउंड पर सही निशाने पर लगने वाले हथियारों से हमला किया गया। मालियत $10 मिलियन बताई गई है। कंपाउंड पर 3 बंकर बस्टर बमों के निशान वाली तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो ईरानी दिफाई निजाम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए गए। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ईरानी सिक्योरिटी निजाम में घुसने में कामयाब रही। मौके की तलाश और ईरान को धोखा देने के लिए हमलों का वक्त आगे बढ़ाया गया। हमले को जदीद जंगी तारीख में किसी मुल्क की क़यादत को निशाना बनाने की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर का मनसब 1979 के इनकलाब के बाद आयतुल्ला खुमैनी की क़यादत में तख्लीक किया गया। मुल्क में रहबर आला या सुप्रीम लीडर सियासत, हुकूमत और ताकत का महवर होता है। रहबर आला की मौत हो जाए तो नए सुप्रीम लीडर के चुनाव तक क़यादत के फराइज 3 रुकनी उबूरी कौंसिल संभालती है। ये उबूरी कौंसिल ईरान के सदर, अदलिया के सरबरा और शूरा निगहबान के एक रुकन पर मुश्तमिल होती है। 88 उलमा पर मुश्तमिल मजलिस रहबरी रहबर आला का इंतखाब करती है। मजलिस रहबरी के इजलास के लिए कम अज कम 2/3 मेंबर यानी 59 अरकान की मौजूदगी लाजिम है। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास में मौजूद 2/3 अरकान का वोट देना जरूरी है। सुप्रीम लीडर के मनसब के लिए अफराद की अहलियत का जायजा लेना भी मजलिस रहबरी की एक कमीशन की जिम्मेदारी है। ईरान में सुप्रीम लीडर के इख्तियारात निहायत वसी हैं। सुप्रीम लीडर शूरा निगहबान के 12 में से 6 अरकान को नामजद करता है। चीफ जस्टिस का तकर्र भी करता है। तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की तकर्री, हुकूमत के पूरे निज़ाम की निगरानी और जंग के ऐलान का भी इख्तियार रहबर आला के पास है। रहबर आला अपने इख्तियारात किसी और को भी तफवीज़ कर सकता है। पाकिस्तानी क़यादत का ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत, कहा पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ है। ऐसे कद आवर रहनुमा की शहादत पर मुस्लिम दुनिया में गहराइयों से एहसास किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश, कहा रिवायात के मुताबिक रियासतों के सरबराहान को हदफ नहीं बनाया जा सकता। अल्लाह ईरानी अवाम को सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उर्दन और बहरीन के सरबराहान से टेलीफोनिक राबता। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से इसराइल के ईरान पर हमलों और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने और कशीदगी में फौरी कमी पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा अल खलीफा को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान बहरीन और दीगर बरादर खलीजी ममालिक के साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी कानून की बालादस्ती बरकरार रखने पर जोर दिया और कहा कि तमाम फरीकैन सिफारतकारी और बातचीत के जरिए बहरान का हल तलाश करें। ईरान के खिलाफ जारहियत पर रूस और चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका और इसराइल का हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। इस हवाले से आपको बताएं तो उनकी जानिब से कहा गया कि आयतुल्ला खामनाई का कत्ल सफाकाना और शर्मनाक इक़दाम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला नाकाबिले कबूल है। अमरीका से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा करते हैं।
यहाँ पर अहम खबर आपको दें, साइबर हमलों पर टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं, ऐसा कहा गया है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की जानिब से। मजीद उनकी जानिब से बताया गया कि मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है, साइबर हमलों के हवाले से मामले को देखा जा रहा है, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर कुछ पैगामात आए हैं, साइबर हमलों पर तहकीकात जारी हैं। दफ्तर खारजा ने ईरान पर हमलों की मजम्मत की, पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। हम ईरानी कौम के दुख में बराबर के शरीक हैं, दुआ को हैं ये तूफान थम जाए, मामला खुश उसलूबी से तय हो। आयतुल्लाह की शहादत पर सबने अफसोस किया, गम का इजहार किया। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ गम के इजहार का मुनासिब इकदाम नहीं, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की कोई वजह नहीं बनती। काफी तलबा को वापस लाया भी गया है, मजीद इंतजामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद रूस के दौरे को मुलतवी किया, रूसी हुकाम के साथ मुशावरत से नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की जानिब से कहा गया कि साइबर हमलों पर टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं, मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है, साइबर हमलों के हवाले से मामले को देखा जा रहा है, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर कुछ पैगामात आए हैं, साइबर हमलों पर तहकीकात जारी है। दफ्तर खारजा ने ईरान पर हमलों की मजम्मत की, पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। हम ईरानी कौम के दुख में बराबर के शरीक हैं, दुआ गो हैं ये तूफान थम जाए, मामला खुश उसलूबी से तय हो। आयतुल्लाह की शहादत पर सबने अफसोस किया, गम का इजहार किया। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ गम के इजहार का मुनासिब इकदाम नहीं, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की कोई वजह नहीं बनती। काफ़ी तलबा को वापस भी लाया गया, मजीद इंतजामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद रूस के दौरे को मुलतवी किया, रूसी हुकाम के साथ मुशावरत से नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की जानिब से। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, यूएई और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल। आपको इस हवाले से मजीद बताएं तो यूएई ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। यूएई ने तेहरान से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया है, अमाराती हुक्काम की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इकदाम ईरान के यूएई पर हमलों की वजह से किया गया है, तो यूएई और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए हैं। यूएई ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया, यूएई ने तेहरान से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया। इकदाम ईरान के यूएई पर हमलों की वजह से किया गया है।